बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर 9th क्लास साइंस का पहला लेक्चर है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बच्चों हम साइंस में फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है मोशन है, 8 चैप्टर है मोशन। मोशन में हम बच्चों आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिखा है, तो देख लीजिए। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड तो समझते हैं पहले रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब सीधा सा है ये कि जब भी कोई भी आपसे पूछता है कि जैसे आप कहां हो, आपका घर कहां है, तो आप उसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हो, कोई ना कोई एक रेफरेंस लेते हो। आपके घर के आसपास कोई क्लिनिक होगा, वो रेफरेंस हो सकता है। पेट्रोल पंप के बगल में घर है तो पेट्रोल पंप आपके लिए रेफरेंस हो सकता है। आपके घर के पास कोई मंदिर है, टेंपल है, तो टेंपल के बगल वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, कौन सा मकान है, ये सब बता करके आप अगले को जस्टिफाई करते हो कि मेरा घर वहां पे है ना। आप नाम लेते हो कि इस मोहल्ले में और मंदिर के पास या उस क्लिनिक के पास, उस पेट्रोल पंप के पास, ऐसी चीजें आप बताते हो। तो मतलब ये जो चीजें मैं नाम ले रहा हूं वो क्या है, एक्चुअली वो रेफरेंस पॉइंट ही है। फिजिक्स में किसी चीज की लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को करेक्टली स्पेसिफाई करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो आगे चल के आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा, मोशन को समझने में हेल्प करेगा, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, एक तरह का पॉइंट हुआ। कैसा पॉइंट हुआ, फिक्स पॉइंट हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से दूर जा रहा होगा तो उसकी आप डायरेक्शन बता सकते हो कि किधर जा रहा है, या टूवर्ड्स द आ रहा है, मतलब फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा है या जा रहा है। आप तो डायरेक्शन बताते हो और पोजीशन बताते हो। तो लिखना क्या होता है वो देखो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज अ फिक्स पॉइंट। एक चीज और बच्चों, जो ये फिक्स पॉइंट है वो 3 जगह कहीं पर भी लाई कर सकता है। हो सकता है लाइन में लाई करे, जैसे आप किसी लाइन पे चल रहे हो तो उस लाइन में एक फिक्स पॉइंट होगा, जैसे आप आगे हो या पीछे हो। नंबर सिस्टम याद होगा आपको, नंबर सिस्टम में ओरिजिन होता था जहां 0 लिखते थे, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते थे, याद आया। चलो, वो होता था रेफरेंस पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2D सरफेस की, 3D सरफेस के लिए, तो ओरिजिन होता है। ओरिजिन को हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट। तो देखो, ये लाइन में भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है और स्पेस में भी हो सकता है। डिफाइन कैसे करना है वो लिखा हुआ है, एक बार देख लो। इट इज अ फिक्स पॉइंट इन लाइन, सरफेस और स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू विच वी कैन, मैंने नहीं लिखा, वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप सिंपली लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड। इतना लिख देंगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट को एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए। देखो, एग्जाम्पल में सबसे अच्छा तो यही है कि आप लिख दो रेलवे स्टेशन, सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन लिख दीजिए। रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, टेंपल हो गया, पेट्रोल पंप लिख दीजिए। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया बच्चों। अब समझते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को। तो बच्चों फिजिक्स में भी 2 स्टेट होती है, जैसे मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे फिजिक्स में 2 स्टेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिजिक्स में 2 तरह की स्टेट को समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो, स्टेट क्या होती है, 2 स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, स्टेट ऑफ मोशन होती है। स्टेट ऑफ रेस्ट एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, क्योंकि मोशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा, या तो रेस्ट पे होगा, है ना, या फिर मोशन में होगा। रेस्ट पे होने का क्या मतलब है, रेस्ट पे होने का मतलब बच्चों ये आ जाता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उसकी पोजीशन टाइम और पासेस ऑफ टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग का मतलब ये है कि आप जहां पे खड़े हो, आसपास जो सीन देख रहे हो, 1 घंटे बाद भी आपको वही दिखाई पड़े, सीन चेंज ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि पासेस ऑफ टाइम के साथ आपके सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है।
तो इसका मतलब आप अपने आप को बॉडी समझ लो, तो बोला जाएगा कि आप रेस्ट पे हो। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाए तो आप बोलोगे कि मैं किससे हूं, मोशन में हूं। जैसे आप जो सीन आप अपने आसपास देख रहे हो, वो सीन 1 घंटे बाद आप लखनऊ में वही चीज देखो। मतलब अभी आप रायबली में हो, 1 घंटे बाद लखनऊ पहुंच गए, तो आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गई। सराउंडिंग चेंज होने का मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ सराउंडिंग चेंज होने का मतलब है मोशन में हो, और टाइम पास होने के साथ साथ या पासेज आप टाइम के साथ सराउंडिंग नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब आप रेस्ट पे हो। तो रेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोशन की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले रेस्ट को क्या लिखना होता है, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ बॉडी लिखिए या ऑब्जेक्ट लिखिए, इफ बॉडी और ऑब्जेक्ट does not change its position with surrounding with passes of time, then body is said to be state of rest। तब हम बोलते हैं बॉडी को कि बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फिर वही आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, पेट्रोल पंप है, कोई हाउस है, कोई चर्च है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, काउंट होती हैं स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो मैं लिख देता हूं टेम्पल, बस स्टॉप, हाउस, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, इट बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी आपको लगता है कि समय के साथ टाइम गुजरने के साथ बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। जैसे आपका स्कूल हो सकता है, ठीक है, मैंने हाउस लिख दिया, हाउस है, स्कूल है, सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। फिर मैं बात करता हूं स्टेट ऑफ मोशन की, किसकी, स्टेट ऑफ मोशन की। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, सिंपल सा, इसे में वर्डिंग चेंज कर दीजिए। क्या कर दोगे, इफ बॉडी और ऑब्जेक्ट changes its position with surrounding with passes of time, अगर टाइम पास होने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है। अब क्या हो गया, इसका मतलब बॉडी इज सेड टू बी इन, देन बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ इन। यहां भी लिख सकता था मैं, बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ मोशन। यहां एक चीज मैं आपसे बात करूंगा, और जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकता था, मूविंग बस है, मूविंग कार, मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल आप लिखोगे, ओके। अभी देखो, मैं पूछूं आपसे कि इस टाइम मैं रेस्ट पे हूं कि मोशन में हूं, तो आपका क्या आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं रेस्ट पे हूं कि मोशन में हूं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन वो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं मोशन में हूं, वो भी सही है। क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है। जो लोग मोशन में सोच रहे हैं कि मैं मोशन में हूं, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं मोशन में हूं, वो सही है, और जो लोग सोच रहे हैं कि रेस्ट में हूं, वो भी सही है। लेकिन एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती हैं, तो आंसर तो यही है बच्चों कि एब्सोल्यूट रेस्ट भी पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन भी पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सली रेस्ट और यूनिवर्सली मोशन पॉसिबल नहीं है। कैसे, जरा देखिए, जिस फ्रेम में मैं हूं
उसी फ्रेम में आप हैं। फ्रेम का मतलब ये हुआ, फ्रेम का मतलब ये हुआ क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है। अगर आप भी अर्थ में हो और मैं भी अर्थ में हूं, तो आप जब मुझे देखोगे तो मैं कैसे लगूंगा? रेस्ट पे लगूंगा। समझ बात आई? नहीं। चलिए ऐसा समझो, एक कार है, कार में आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, कार तो चल रही है, जैसे अर्थ चल रही है वैसे कार चल रही है। आप भी रेस्ट में हो, मैं भी रेस्ट में हूं। आप समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फ्रेम चेंज नहीं हुआ, फ्रेम हम लोगों का सेम है। जब फ्रेम सेम होता है तब क्या होगा? तब हम एक दूसरे को रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन अगर फ्रेम चेंज हो जाए, मैं कार में रहूं, आप बाहर हो जाओ, अब कार तो चल रही है लेकिन आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं। तो ये चीजें होती हैं कि फ्रेम चेंज होने पर आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं। फ्रेम अगर चेंज नहीं है आपका और हमारा, तो फिर हम दोनों लोग रेस्ट में होंगे। आप चले जाइए दूसरे प्लेनेट पर, अर्थ छोड़ दीजिए, तो आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं, लेकिन आप भी अर्थ में हैं, मैं भी अर्थ में हूं। अर्थ रोटेट हो रही है, इसका मतलब अर्थ के रोटेशन के साथ आप भी तो रोटेट कर रहे हो। तो दोनों लोग कैसे हुए? रेस्ट में। जितनी स्पीड से मैं चलूंगा उतनी स्पीड से आप भी चलेंगे। तो दोनों टर्म कैसे होते हैं? रिलेटिव होते हैं। तो ये चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी की। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की।